सक्सेस स्टोरी। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, जिन्हें कभी रिजेक्ट किया वो आईएएस गढ़ने की टकसाल बन गए। अवध ओझा सर, लोग उन्हें इसी नाम से जानते हैं। वह यूट्यूबर, एजुकेटर और यूपीएससी कोच हैं। अपने पढ़ाने के लिए अनूठे अंदाज के लिए ओझा सर को जाना जाता है, लेकिन कभी उन्हें स्टूडेंट्स ने खारिज कर दिया था। धीरे धीरे उन्होंने अपनी शैली पर काम किया। देखते ही देखते वह स्टूडेंट्स के फेवरेट हो गए। ओझा सर इतिहास पढ़ाते हैं। आईएएस एस्पिरेंट्स मानते हैं कि वह सिर्फ इतिहास ही नहीं पढ़ाते हैं, उसके साथ जिंदगी जीने का नजरिया भी देते हैं। जीवन के सच को वह पढ़ाई में पिरो देते हैं। यूपीएससी में हिस्ट्री के प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट की जुबान पर एक नाम सबसे पहले आता है। वह नाम है अवध ओझा सर। अवध ओझा सालों से यूपीएससी की कोचिंग देते रहे हैं। पढ़ाने के अपने अनूठे अंदाज से वह बेहद लोकप्रिय हैं। अवध ओझा सर जाने माने यूट्यूबर और एजुकेटर हैं। उनके यूट्यूब चैनल के लाखों सब्सक्राइबर हैं। उनके यूट्यूब चैनल का नाम अवध ओझा है। यूपीएससी का मेंस क्वालिफाई न कर पाने के बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था। ये भी सच है कि शुरुआत में उन्हें स्टूडेंट्स की बेहद खराब प्रतिक्रिया मिली थी। स्टूडेंट्स कोचिंग छोड़कर भाग गए थे। फिर उन्होंने पढ़ाने की ऐसी स्टाइल विकसित की कि वह स्टूडेंट्स के लिए चुंबक बन गए। आज पढ़ाकर अवध ओझा सर करोड़ों में कमाते हैं। आइए यहाँ अवध ओझा सर के बारे में सब कुछ जानते हैं। ओझा सर का पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है। उनका जन्म 3 जुलाई 1984 को उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुआ था। अवध प्रताप ओझा के पिता का नाम श्रीमाता प्रसाद ओझा है। वह गोंडा में पोस्टमास्टर की नौकरी करते थे। कभी पत्नी को पढ़ाने के लिए श्रीमाता प्रसाद ओझा ने अपनी 5 एकड़ जमीन बेच डाली थी। इसके बाद अवध ओझा की मां वकील बन गई थी। ओझा सर की पढ़ाई लिखाई गोंडा में ही हुई। स्कूल के समय में वह बहुत शरारती हुआ करते थे। उनके प्रिंसिपल तक उनसे परेशान रहते थे। वह उनके पिता अवध ओझा की अक्सर शिकायत करते थे। हालांकि पिता उन्हें कभी नहीं डांटते थे। मां के पास शिकायत पहुंचने पर उनकी पिटाई लग जाती थी। 10वीं से आगे की पढ़ाई उन्होंने गोंडा के ही फातिमा इंटर स्कूल से पूरी की। फिर ग्रेजुएशन भी किया। बचपन से ही अवध ओझा सर का सपना आईएएस बनने का था। माता पिता ने भी बेटे को आईएएस बनने का सपना पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 5 एकड़ जमीन बेचकर उन्होंने अवध ओझा और उनकी बहन को यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली भेजा था। अवध ओझा ने दिल्ली आकर यूपीएससी की जमकर तैयारी की। वह यूपीएससी के करीब सभी पेपरों को क्रैक करने में सफल रहे। हालांकि मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। यहां से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। यूपीएससी मेंस परीक्षा में नाकामयाबी हाथ लगने के बाद अवध ओझा सर को थोड़ी उलझन हुई। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने एक दोस्त को कॉल किया। वह इलाहाबाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे। उन्होंने अवध ओझा को इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का ऑफर दिया। कोचिंग सेंटर में उनकी बड़ी फी की शुरुआत हुई। स्टूडेंट को उनके पढ़ाने की स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे कोचिंग सेंटर छोड़कर भाग गए। इसके बाद अवध ओझा ने पढ़ाने की शैली में बदलाव करना शुरू किया। धीरे धीरे स्टूडेंट्स के बीच वह चुंबक बन गए। पढ़ाने का उनका अनूठा अंदाज स्टूडेंट्स को भाने लगा। यह उनकी लोकप्रियता बढ़ाने लगा। वह सिर्फ इतिहास ही नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि जिंदगी के फलसफे भी सिखाते हैं। रश्मिरथी की एक पंक्ति को वह बार बार दोहराते हैं, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। अवध ओझा सर ने 2020 में यूट्यूब चैनल शुरू किया। ये चैनल अवध ओझा के नाम से है। लाखों लोग इसके सब्सक्राइबर हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च किया था। उनके ऐप का नाम अवध ओझा है। ओझा सर इकरा आईएएस के संस्थापक भी हैं। ओझा सर दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कराने वाले कई संस्थानों में पढ़ा चुके हैं। इनमें चाणक्य आईएएस एकेडमी, एबीसी एकेडमी ऑफ सिविल, वाजीराम रवि आईएएस एकेडमी शामिल हैं। उनके पढ़ाए हुए न जाने कितने स्टूडेंट आईएएस बन चुके हैं। वह आईएएस की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट से कहते हैं कि यूपीएससी कोई मजाक नहीं है। इसमें आपको 365 दिन 7 घंटे देने ही होंगे। इससे कम कुछ भी नहीं।